हृदय से जुड़ी समस्याओं से लोग आए दिन झेलते ही रहते हैं और परेशान भी होते हैं। और इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए इस वक्त हम डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल के जाने माने डॉक्टर नीतीश सर के पास मौजूद है और हम इनसे जानते हैं कि आजकल जिस तरीके से हृदय से जुड़ी समस्या सामने आ रहे हैं उसके क्या लक्षण हैं और कैसे उससे निजात पाया जाए। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल में। आजकल हृदय संबंधित रोगों में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। इन सब का कारण है हमारा लाइफ स्टाइल में सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होना, वॉकिंग जॉगिंग का ना होना, स्ट्रेस का लेवल काफ़ी हाई होना, स्मोकिंग या टोबैको का ज़्यादा सेवन होना, बॉडी वेट कंट्रोल में नहीं रहना, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहना। तो इन सारी चीज़ों के चलते आजकल हार्ट रोगियों की संख्या काफ़ी बढ़ते जा रही है। और हम अक्सर सुनते हैं कि लोग अचानक से हृदयाघात हो जाता है, अचानक से किसी का जीवन ख़त्म हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अच्छा से इन सारे रिस्क फैक्टर्स पे कंट्रोल करना है, रेगुलर डॉक्टर्स के पास विजिट करना है। और सबसे ज़रूरी है कि जो सिम्टम्स होते हैं उनको जल्दी से उसको महसूस करके अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसा उनके डॉक्टर सलाह देते हैं कि कोई कार्डियक फिजिशियन से मिलिए तो तुरंत आके अपना नियमित जांच करा लें। उससे हम लोग जो डेथ्स हो रही हैं उनको काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है सर कि अचानक जैसे किसी को हार्ट की समस्या शुरू हो जाए और उस समय कोई डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल ना हो या आसपास के क्षेत्र में नहीं हो, तो उसके लिए क्या ऐसा करना चाहिए जो प्राइमरी जो एक उपचार है उसके लिए क्या होना चाहिए? क्वेश्चन इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप रिमोट एरियाज़ में हैं या कोई पब्लिक प्लेस में हैं, अगर आपको पेन होता है या आप बेहोश होकर गिर जाते हैं, बेहोश होकर गिरने की स्थिति में एक सीपीआर की प्रक्रिया तुरंत शुरू करनी चाहिए। सीपीआर है कि पेशेंट को अपने पीठ के बल लिटा दीजिए, घुटने के बल आप बैठ जाइए, हाथ को सीधी रखते हुए और बाएं साइड छाती पे मसाज करना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि 1 मिनट में आप 70 से 100 बार के बीच हार्ट को कंप्रेस करें, रिलीज करें, कंप्रेस करें, रिलीज करें। हो सके तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी आप दे सकते हैं, ताकि उससे आप बहुत सारी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। उसके बाद नज़दीकी डॉक्टर्स के पास तुरंत उनको लेके जाइए। अगर कुछ दवाइयाँ वहाँ मिल पाती हैं तो कम से कम एक इकोस्प्रिन, क्लोपिटैब और एटोरभा की गोलियाँ जो हैं, आप 2-2 गोली भी अगर ले लेते हैं तो उससे बहुत केसेस में कुछ आर्टरीज जो है रिकैनलाइज हो जाती है। अगर बहुत दूर में पड़े हुए हैं, दूर कहीं पे आपके साथ घटना होती है, अगर ये उपलब्ध हो पाती हैं दवाई तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसे ही सिम्टम्स मिले नज़दीकी केंद्र में ले जाइए। ब्लड थिनर्स जितना जल्दी स्टार्ट हो जाता है उतना फ़ायदा बढ़िया होता है और उसमें हम लोग को काफ़ी समय भी मिल जाता है आगे लाइफ को बचाने में। महिला भी आजकल इन सारी समस्याओं को जूझ रही हैं। क्या समस्या है सर, क्यों ये परेशानी हो रही है? पहले तो हम लोग ऐसा मानते थे कि 55 ईयर्स के बाद मेल और फीमेल में रिस्क फैक्टर जो है इक्वल हो जाता है। आजकल जो डायबिटीज, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस के चलते और टोबैको एंड अल्कोहल इंटेक्स बढ़ने के चलते फीमेल में भी हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट डिजीज की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। और यंग एज में डायबिटिक फीमेल बहुत ज़्यादा ही एमआई लेके प्रेजेंट कर रही हैं, हार्ट अटैक लेके प्रेजेंट कर रही हैं। वही है, नियमित अंतराल पे अपना चेकअप कराएं, शुगर, बीपी, ओबेसिटी को कंट्रोल रखें। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग बहुत सारे जीवन का रक्षा कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हृदय से जुड़ी समस्याओं का लोग सामना करते हैं, उसके लिए जो प्राथमिक उपचार है उसके लिए कई सारी जानकारियां नीतीश सर ने दी है। उसके साथ साथ महिलाओं में भी काफ़ी समस्या हो रही है और या फिर आजकल के यूथ दोनों में ही इस तरह की समस्या हो रही है। तो उसके सबसे बड़े कारण को बता रहे हैं कि जो नशा या फिर टबैको का हो या फिर स्मोकिंग हो, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के यूथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इन सारी समस्याओं को झेल रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।